नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज मैं आपको कुछ एक दो हिंट कुंडली के बारे में भी दूंगा, कारण कि विवाह का समय है। तो देखिए कितना उपयोगी होता है हिंट। लेकिन मैंने अपने आँख का ऑपरेशन कराया अभी, और तब कल ही कराया था रात को। और काले चश्मे लगाए गए। अभी मैं वो चश्मा उतार करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। कल डॉक्टर साहब ने फिर से बुलाया है चेकअप करने के लिए। बाईं आँख में तकलीफ थी, जैसा इसके पहले भी हमने कहा था। It seems that it is all right. The operation is successful because I can see from the intensity of light in both the eyes are almost equal right now. Thanks to God, thanks to everybody, good wishes. और आज मैं बड़ा संक्षेप में ये बातें बोल देता हूँ। देखिए, मैंने ये कहा था कि दक्षिण में साउथ में 8 नंबर में सूरज बुध और केतु हैं। यहाँ 8 नंबर में सूरज बुध केतु हैं। बुध जले हुए हैं और सूरज भी 12 डिग्री 58 मिनट में और बुध भी करीब करीब 12 डिग्री 45 मिनट में है। बुध बिल्कुल जले हुए हैं और एट द सेम टाइम चंद्रमा भी 6 नंबर में थे। यहाँ 8 नंबर में देखिएगा, 8 नंबर वेस्ट को बोलते हैं, बराहमिहिर या मेदिनी ज्योतिष के हिसाब से। और सूरज बुध और केतु यहाँ पर पड़े हुए हैं। मंगल भी वहीं टिके हुए हैं, अभी तक मंगल हिले नहीं है। और बोथ मंगल भी जले हुए हैं, मैंने क्रॉस मार्क दिया है, और बुध भी जले हुए हैं। सूरज से इतना करीब मंगल हैं कि वो जल गए, हाथी मर गया। और बुध भी सूरज के बहुत करीब हैं, जल गए हैं, ये भी मर गए। ये बोलने का एक तरीका है जो समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मर गए। ये तो ग्रह हैं, मरेंगे क्या? इनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट मर गए हैं, डिफंक्ट हो गए हैं, पाप ग्रह के ऐसा हो गया है। तो 7 नंबर और 8 नंबर वेस्ट को बोलते हैं। और चंद्रमा जो है अभी साउथ वेस्ट में है। मून इज इन साउथ वेस्ट। 6 नंबर साउथ वेस्ट को बोलते हैं। तो इस बीच में आप देख ही चुके हैं कितना उपद्रव हो चुका है। आज तो पेरू में भी भूकंप आ गया, और वो भी 7.1 रेक्टर स्केल का। इसके पहले भी भूकंप हुए। स्पेन में ज्वालामुखी अभी भी धधक रही है। स्थितियाँ व्याकुल है साउथ इंडिया में। आंध्र प्रदेश और उसके नीचे चले जाइए, वर्षा का आतंक है। बारिश नहीं है, भयंकर बारिश भी नहीं है, वर्षा का आतंक है वहाँ। स्थितियाँ ठीक नहीं है। और इसलिए मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि जब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो एक व्यक्तिगत के जीवन में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी के कारण मीठे काम ना किए जाएं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, गुरु ग्रहराज कहलाते हैं। गुरु से और बड़ा कोई ग्रह नहीं है। वेरी इफेक्टिव। कुंडली में जब मैं कभी भगवान को खोजता हूँ, हमेशा पहला कुंडली देखता हूँ तो भगवान को ही खोजता हूँ, कहाँ है भगवान इस कुंडली में। तो ग्रहराज गुरु और आत्मकारक आत्मा को सूरज बोलते हैं। ये 2 ग्रहों को देखता हूँ, तभी पता चलता है कि इसमें इस कुंडली में प्राण कहाँ है। तो अब देखिए, खरमास बोलते हैं ना हम लोग,
सूरज जब गुरु के दोनों राशि में रहेंगे, जब धनु राशि में रहते हैं तब भी खरमास शुरू होता है, 1 महीना खरमास रहता है, शादी ब्याह तक नहीं होती। गुरु के ऐसा पवित्र राशि में भी जाने के बाद सूरज उस पवित्रता को, उसमें मिठास को कमी कर देते हैं। और मीन राशि में भी, मीन राशि भी गुरु का दूसरा राशि है, इसमें भी जब गुरु चले जाते हैं तब भी खरमास होता है। अंदाज लगाइए। शादी ब्याह मांगलिक कार्य, जो मीठे कार्य हैं, उसके लिए वर्जित होता है। इवन गुरु के राशि में अग्नि का प्रवेश, जबकि ये अग्नि मीठी अग्नि है, ये अग्नि हमारे शरीर में व्याप्त है। ये अग्नि शरीर में ना रहे तो हम लोग मर गए, मृतक हैं। ऐसे मीठी अग्नि भी यदि गुरु के एक नक्षत्र, एक राशि मीन में रह जाते हैं या धनु में आते हैं तो खरमास हो जाता है। कहा जाता है कि ना शादी ब्याह, मंगल काम, जनेऊ वगैरह कुछ भी मीठे काम नहीं हो सकते, कुछ भी अच्छे काम नहीं हो सकते। तो अभी आकाश की स्थिति क्या है, आप खुद लगाइए अंदाज। देखिए, आप अंदाज लगाइए। सूरज यहाँ से है तो सूरज की पंचम दृष्टि गुरु पर है, शनि की तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर में है, गुरु के मीन राशि पर है। धनु राशि में शुक्र का प्रवेश है, शुक्र के एक हिस्से में राहु है और 7 नंबर में मंगल है। तो गुरु के दोनों हाथ तो डिफेक्टिव हो चुके हैं, मीन और मीन, धनु और मीन। अब हर चीज को एकदम खोल करके समझा के तो बोला नहीं जाता है। जो समझ गए सो समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी हैं। आज मैं बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक कुंडली के विषय में एक व्यक्ति ने सलाह मांगी, मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना ही बोल दूं कि देखिए, ये जो संघात चक्र है, इस संघात चक्र में सूरज, बुध और केतु अभी भी वेस्ट में पड़े हुए हैं। मंगल भी 7 नंबर में है, वेस्ट में पड़े हुए हैं। चंद्रमा साउथ वेस्ट में पड़े हुए हैं। तो वेस्ट अभी पीछा नहीं छूटना है वेस्ट का। पश्चिम दिशा अभी भी बाधित है। और 10 और 11 को दक्षिण बोलते हैं, सॉरी नॉर्थ बोलते हैं 10 को, और 11 को भी नॉर्थ बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि गुरु 1 डिग्री में है और चंद्रमा भी लगभग 1 डिग्री में ही है। 29 तारीख की बात बोल रहा हूँ। तो गुरु की जो षडाष्टक स्थिति बनी हुई है, गुरु से मृत्यु के घर में चंद्रमा है, तो एकदम बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है ये। 6-8 का रिलेशन जब किसी भी ग्रह का होता है तो यस, दे गिव सम इफेक्ट देते ही हैं। चंद्रमा यहाँ पर है, चंद्रमा पर देखिए शनि का प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा पर, और किसी ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है चंद्रमा पर। लेकिन शनि का प्रभाव पड़ रहा है चंद्रमा के ऊपर में, जो साउथ वेस्ट पोर्शन आता है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द स्थिति में थोड़ी सी बदलाव आ जाए। दक्षिण भारत में जो वर्षा है, थोड़ा रिलीफ मिल जाना चाहिए 2-4 दिनों में। लेकिन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अभी भी जो लोग परेशान हैं, युद्ध 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 और युद्ध ही चाहिए उनको, लड़ाई चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी अभी भी मनोवृत्ति नहीं बदली है। आप ये देखिए, जो हमारे यहाँ
1 नंबर पाकिस्तान का है, इसमें थोड़ी सी 36 हाईएस्ट पॉइंट है लगभग। तो दिखता है कि जिस जिस कारण से भी हो, अच्छे बुरे कारण कुछ भी हो, some good sense may prevail in Pakistan. Some good sense may prevail in Pakistan. कुछ तो स्थिति बदलेगी। और 4 अपने भारतवर्ष की राशि है, तो ये ठीक ठाक है। 3 नंबर ठीक नहीं है, तो पर्सनैलिटी एंड फाइनेंशियल लॉस ऑफ पाकिस्तान भी दिखता है। दस नंबर अमेरिका का है, अभी वहाँ की भी स्थिति हमको ठीक दिख रही है। तो ये भाव बल के हिसाब से बोल रहा हूँ, मोटा मोटी बता दे रहा हूँ कि मेष राशि आपके कुंडली में जहाँ भी होगा वो अच्छा रिजल्ट देंगे। वृषभ राशि जहाँ भी आपके कुंडली में है उस भाव का रिजल्ट कम मिलेगा। मिथुन राशि भी जिस भाव में पड़ेंगे उस भाव का रिजल्ट कम मिलेगा, नेगेटिव भी हो सकता है। और कर्क राशि आपके कुंडली में जहाँ है वहाँ का रिजल्ट बढ़िया मिलेगा, आनंददायक रिजल्ट मिलेगा। सिंह राशि जहाँ है आपके कुंडली में वो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया होगा आपका। अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, रिजल्ट थोड़ा प्रोमिनेंट होता है, इसलिए बोल रहा हूँ। कन्या राशि वाले, मतलब कन्या राशि आपके कुंडली में जहाँ पड़ता होगा उस भाव का रिजल्ट लगभग 95% आपको बेटर मिलेंगे। और तुला राशि आपके कुंडली में जहाँ पड़ेंगे वो रिजल्ट ठीक नहीं है, उस भाव के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। वृश्चिक राशि आपके कुंडली में जहाँ भी पड़ते हों उस भाव के पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। धनु राशि आपके कुंडली में कहीं भी पड़ते हो वो निगेटिव रिजल्ट देगा, उस भाव का रिजल्ट निगेटिव आएगा। मकर राशि का रिजल्ट पॉजिटिव है और मेष राशि का रिजल्ट ऑर्डिनरी, सामान्यतः कहा जा सकता है अच्छा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, इसके अंदर में कोई देने लायक शक्ति नहीं है। मीन राशि, कुंभ राशि में बोल रहा हूँ कि सामान्यतः अच्छा है, और मीन राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। वृषभ राशि वालों के लिए एवरेज गुड है, एवरेज गुड है। और मिथुन राशि बहुत ठीक ठाक नहीं है। तो ये भाव बल के हिसाब से हमने कहा कि आप अपनी कुंडली में भाव देख लीजिए, किस भाव का रिजल्ट आज आपको ज़्यादा मिलेगा। आज अपनी कुंडली देख लें, मैं अभी नक्षत्र सिद्धांत से बताऊंगा, लेकिन आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो यदि आपकी कुंडली का 4th हाउस नंबर 4 जहाँ पर है, जिस भाव में हो, नंबर 5 जहाँ पर है, नंबर 6 जहाँ पर है, ये रिजल्ट काफ़ी मिलेंगे आपको। 4, 5, 6 ये जहाँ भी पड़ता होगा, इस तीनों का रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। मैंने बहुत कुछ बताया है, तो ये भाव भी इन दिनों बताना शुरू किया हूँ ताकि आपको आप कंफर्म कर सकें कि हाँ ये वाला रिजल्ट आज हमारा ठीक नहीं है। आई हैव टू टेक केयर ऑन दिस लाइन्स। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे आप बीच वाले मध्य रास्ते में हैं, दलाली का काम करते हैं, कुछ करते हैं, इस तरह से कुछ काम कर रहे हो तब भी, या मजदूर हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो अपनी कुंडली खाली सामने में रखिए। जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे होंगे तो नोट कर लीजिए। मैं शुरू से बोला हूँ कि प्लीज़ एक फुल स्केप साइज़ का लंबा और मोटा डायरी बनाइए, और जो मैं बोल रहा हूँ उसमें नोट करने की कुछ भी जगह होती हो, कहीं मेरी बात में आपको लगता होगा कि हाँ ये बात मिश्रा जी का बहुत बढ़िया है, इसको नोट कर लेना चाहिए, तो आप नोट कर लीजिए।
मैं विद्वान जनों की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग लर्निंग स्टेज में हैं उनकी बात बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। और दूसरी बात ये कि आज सूरज का नक्षत्र होने के कारण ये जन्म तारा है, तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिनका जन्म है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा, इनमें जिनका जन्म है, आज आपका दिन बढ़िया है। और चंद्रमा के 3 नक्षत्र रोहिणी, श्रवणा और हस्त, और मंगल के 3 नक्षत्र मृगशिरा, धनिष्ठा और चित्रा, आप लोगों का समय फेवरेबल पीरियड में आता है। राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आद्रा, स्वाति, सतभिषा, आज आपका समय ठीक नहीं है। टेक केयर, डोंट उलझिए मत किसी से। नॉर्मल स्टेज में रहिए या लो प्रोफाइल में रहिए तो सबसे बढ़िया तरीका है लो प्रोफाइल में रहना और अपने इष्ट देव की पूजा करना। नवग्रह का एक आवृत्ति या 3 आवृत्ति कर लीजिए। और यदि आपकी कुलदेवी है, आपको ज्ञात है, बहुतों को ज्ञात इसलिए नहीं है कि जहाँ से हम लोग उखड़े हैं, गांव से जहाँ से आए हैं, वहाँ जो पूजा होती थी, और हम लोग बाहर आने के कारण ज़्यादातर ये जो गड़बड़ी हुई है, मैं तो बोलूँगा अर्धांगनियों के कारण जो श्रीमती जी हैं, वो लोगों ने बहुत इंटरेस्ट नहीं लिया कि अपनी सास से या बड़े बुज़ुर्गों से कुछ सीखूं, क्या पूजा होता है और हमको भी करना चाहिए। तो अभी भी खोजिए जो पूजा होती हो और वहाँ पर से कहिए उनको कि आपको दिखा दें आरती, आप भी देख सकें। आजकल तो फ़ोन वगैरह में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप प्रणाम कर सकें आप भी। और नहीं तो कुलदेवी या कुलदेवता जो है उनका भी थोड़ा मंत्र जप कर लीजिए। जिनका थोड़ा मैं खराब कहा हूँ कि आपका नेगेटिव है, उनके लिए गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, पूर्वा भाद्रा और विशाखा, आपका 9 ग्रहों के अंदर में गुरु के 3 नक्षत्र वाले आज सबसे ज़्यादा लकी होंगे। और शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आज आपका दिन ठीक नहीं है। लो प्रोफाइल में रहिए, बेकार का झगड़ा मत कीजिए, बहस मत कीजिए और अपनी पैरों की रक्षा कीजिए। स्पीड में गाड़ी ना चलाइए और दक्षिण दिशा की यात्रा से बचिए, चाहे वो अपने घर से दक्षिण ऑफिस ही क्यों नहीं जा रहे हों, थोड़ा केयर लीजिएगा। बुध के 3 नक्षत्र वाले आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, आपका दिन बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है, सक्सेस के स्टेज में आपका है, फेम बढ़ेगा आपका। केतु के 3 नक्षत्र थोड़ा डेंजर जोन में आते हैं, अश्विनी, मघा, मूल, शरीर को बचाइए, सिर को बचाइए। हेड जोन को, आईब्रो के ऊपर से जो हिस्सा है, जनरली केतु इनको ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, आईब्रो के ऊपर वाले हिस्से को सिर तक, इंक्लूडिंग जो लोग जटा जूट बढ़ाए हुए हैं वहाँ तक जाता है, भगवान शंकर के जटा तक जाता है केतु। चंद्र केतु माने चंद्रमा जो जटा में है उसको चंद्र केतु बोलते हैं। भगवान शंकर का जटा में चंद्रमा है अवस्थित, वहाँ लोकेटेड है, तो भगवान शंकर को चंद्र केतु भी बोलते हैं। उनका एक नाम जो भी हो, शंभु हो, भगवान हो, हरि हो, हर हो, जो भी बोलते हैं, उसमें एक नाम चंद्र केतु भी भगवान का है। बड़ा सुंदर नाम है, इस पर भी नाम रखा जा सकता है, आजकल लोग रखते नहीं हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनमें जिनका जन्म है, दिन आपका आज अच्छा है। जहाँ भी आप अपने बॉस से थोड़ा चमचागिरी कर दीजिए तो कुछ लाभ हो जाएगा। शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा लूज स्टॉक है, लेकिन फिर भी मीनिंग बहुत है इसमें। देखिए, 2 चीज़ सबको पसंद है, पैसा और खुशामद। और चोरी के पैसे और खुशामद ज़्यादा पसंद आते हैं।
और इससे भी सबसे ज़्यादा पसंद होने के लिए जो चीज़ है, चोरी की नारी, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी को दाम। तो चोरी में सबसे प्यारी चीज़ होती है नारी की चोरी। चोरी छिपे जो लोग नारियों का संपर्क करते हैं वो, उसी तरह से धन भी चोरी प्रिय लगता है। और सही में धन तो ज़्यादा आता नहीं है, इसलिए उतना प्रिय नहीं लगता है, लेकिन है तो अपराध। अपराध बहुत बड़ा अपराध है। एक ही प्रमाण में बराबर बोलता हूँ कि जो लोग चोरी से धन कमाते हैं, पहला तो वो लोग अधिक दिन जीवित नहीं रहते। रैशनल एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न है, जो लोग चोरी से धन बहुत कमाते हैं वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रहते, उनकी मृत्यु पहले हो जाती है। ये सत्य है, सत्य है, अंतिम सत्य है। बहुत बार बोल चुका हूँ कि अपने शहर का बड़े गुंडा जो थे, नामी गरामी लोग गुंडा थे, क्या आज जीवित हैं क्या? कब मरे, कैसे मरे, देख लीजिए। तो ईश्वर से डरिए। भय बिनु होत न प्रीति। ईश्वर से यदि आप डरते नहीं हो, आप बोलते हो कि मैं उनकी उपासना करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, दिन रात करता हूँ, सोने की मूर्ति बनाया, चांदी का मूर्ति बनाया, ये किया वो किया, उससे कुछ नहीं होने जाने को है। ईश्वर से भय करो और तब भय से प्रीति उत्पन्न होगी। प्रीति से स्नेह, श्रद्धा, भक्ति उत्पन्न होगी और ईश्वर की कृपा मिलेगी आपको। केवट ने कहा ना भगवान राम को, जब चूड़ामणि उतार करके देने लगी सीता जी, उनके पास तो कुछ था नहीं, तो पैर पकड़ लिया। केवट ने कहा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, उतरा ही नहीं चाहिए, मैंने आपको नदी के उस पार पहुंचा दिया, उतार दिया। जब मैं मरूं तो आप भी मेरे भवसागर के उस पार हमको उतार दो। उतराई वही होगी मेरी, धन उतराई नहीं है मेरा, नहीं चाहिए भगवान। देखो, पहले तो वो भयभीत था, केवट भयभीत था। पापा पानी नहीं निकालना है ना? हाँ, नहीं निकलेगा। केवट तो पहले भयभीत था, इतना भयभीत था कि नाव पर यदि भगवान का पैर पड़ गया तो नाव तो नारी में बदल जाएगी। एक पत्थर नारी में बदल गई तो ये भी तो पत्थर में बदल जाएगी। डरा, पहले तो केवट डरा और तब प्रीति और तब भव सागर पार। सोच लीजिए। तो ये तो हमने आपको नक्षत्र सिद्धांत से बता दिया, लेकिन आज कुछ बात बताना चाहता हूं। मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। कुंडली से ही विवाह का समय है और एक व्यक्ति ने पूछा हमसे कुछ सवाल। जनरली मैं नहीं बोलता हूं, बिना पूरी कुंडली देखे मैं बात नहीं करता, लेकिन बहुत शॉर्ट में उन्होंने कहा कि थोड़ी सी हमको जानकारी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो उनका कहना यह था, एक कुंडली उन्होंने तुला लग्न की बताई हमको। पूरी कुंडली नहीं बना रहा हूं, लेकिन नोट कर लीजिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं वो जरूर नोट कर लीजिए। यू विल इनकाउंटर सच सिचुएशंस। ये 7 नंबर है तो यहाँ पर 1 नंबर है और यहाँ पर 4 नंबर होगा, यहाँ मंगल है। ये प्रश्न जब बहुत दूर से कर्नाटका से आया था मेरे पास।
किसी बच्ची की कुंडली, लड़की की कुंडली, आप ये बताइए ये मंगल क्या करेगा इनके विवाह में। सोचिए थोड़ा, मैं समय दे रहा हूँ, सोचिए आप। ये नीच का मंगल है 10th हाउस में, 7th लॉर्ड है और ये 2nd लॉर्ड भी है। तो मार्केस तो 100% हो गए मंगल, 2nd लॉर्ड होने के कारण भी मार्केस हो गया और 7th लॉर्ड होने के कारण भी मार्केस हो गया और नीच भी हो गया और 4th हाउस में भी हैं और इनकी दृष्टि यहाँ से लग्न पर भी आएगी, 4th हाउस में भी आएगी, 5th हाउस में भी आएगी। तो बेसिकली क्या सोचेंगे आप? और वो सज्जन करीब करीब 15-20 साल से इनके पिता परेशान थे। पंडित जी ने उनको कहा कि सफ़ेद मूंगा पहन लीजिए, पहनवाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत सारी बात, और इतना भय दे दिया जिसके हिसाब से वो इतने परेशान थे। उन्होंने कहा मिश्रा जी, मैं जानता हूँ कि आप पीस मिल में देखते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, फिर भी प्लीज़ मेरे बच्ची का सवाल है, हमको मालूम है आप जवाब नहीं दोगे, लेकिन फिर भी एक लाइन चाहिए मुझे आपसे, क्या करूं? तो मैंने इतना ही कहा कि पंडित जी जीवित हैं या नहीं? तो बोले हाँ पंडित जी जीवित हैं और वो IAS भी हैं, रिटायर्ड, बड़े नामी ग्रामी व्यक्ति हैं। तो हमने कहा मैं कुछ और तो नहीं बोल सकता, मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अपने शहर के सबसे ऊंचे पेड़ से उनको लटक जाना चाहिए ताकि लोग समझे कि गलत ज्योतिष का काम नहीं करना चाहिए, ईश्वर की भाषा को गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। आप जो इतने दिन से भयभीत रहे, परेशान रहे, उचित नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या बात है मिश्रा जी? हमने कहा स्टैंडर्ड रूल है एस्ट्रोलॉजी का, छोटी सी बात है और स्टैंडर्ड रूल है एस्ट्रोलॉजी का। केंद्र में कोई भी ग्रह हो, केंद्र में कोई भी ग्रह हो, यहां देखिए मंगल केंद्र में है, वो भी 10th केंद्र में है, तो ये अपने आप इनका नीच भंग राजयोग हो गया। पहले इस चीज को समझ लीजिए, केंद्र में मंगल हो यहाँ, या यहाँ मंगल हो, या यहाँ मंगल हो, या मंगल यहाँ हो और 4 नंबर का हो, नीच हो, यहाँ भी 4 नंबर का, मान लिया यहाँ पर 4 नंबर हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर की कुंडली होगी यहाँ। तो केंद्र में कोई भी ग्रह यदि नीच होता है तो वो अपने आप नीच भंग राजयोग भी हो जाता है। नीच भंग राजयोग के 5-6 स्टैंडर्ड रूल्स हैं, उस रूल के अंदर में ये स्टैंडर्ड रूल है। तो जब मंगल नीच भंग राजयोग कर रहा है तो इनके लिए उपचार करने की क्या जरूरत है? और इतना जब ये राजयोग देने वाले ग्रह हैं तो आप क्यों डर रहे हैं इनसे? क्यों आपको डराया जा रहा है? क्यों आप इसके लिए रत्न पहन रहे हैं? रत्न पहनने का मतलब है कि इस मंगल के अंदर में मार्केस का पूरा गुण आ जाएगा, इसके अंदर में मार्केस का पूरा गुण आ जाएगा, मारक हो जाएंगे ये 8 नंबर और 1 नंबर के लॉर्ड होने के कारण 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होने से ये मारक हो जाएंगे। जैसे आप रत्न वगैरह पहनाएंगे तो उसमें बल आ जाता है। तो जो और भी गुण, जो ये निर्गुण हो करके, ये पवित्र हो करके ये आपके लिए नीच भंग राजयोग देने वाले हैं, तो इस ग्रह को क्यों इस तरह से छेड़छाड़ करना?
और दूसरी चीज़ कि कोई भी ग्रह सूरज और चंद्रमा को छोड़ करके 2 घर का मालिक होता है, और हमेशा एक घर पाप योग में पड़ता है, निगेटिव में होता है। एक पॉजिटिव हो तो भी एक निगेटिव घर में पड़ेगा ही। तो उसका थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो रत्न पहनने से भागना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पहले तो जैसे मैंने जितनी पुस्तकें पढ़ी हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि शनि नीच है, तो ऋषियों ने कहा है कि शनि के पदार्थ दान कीजिए, काली गाय का दान कीजिए, काले कंबल का दान कीजिए, छाते का दान कीजिए, वगैरह वगैरह, लेड शीशा का दान कीजिए, जो चीज़ है वैसा। हीरा पहनिए ये नहीं लिखा हुआ है, या नीलम पहनिए ये नहीं लिखा हुआ है, या मूंगा पहनिए ये सब नहीं लिखा हुआ है। तो बिना सोचे समझे जो लोग रत्न बेचते हैं, माफ़ी मांग के बोल रहा हूँ सर, धन कमाना आसान है, आप कमा सकते हैं धन, लेकिन भरपाई भी करनी पड़ेगी आपको इसी जन्म में, यदि चीटिंग हो रहा है तो ये एक स्थिति है। अब चूंकि ये नीच भंग राजयोग हो गया तो मंगल तो शुभ हो गया, एकदम ठीक हो गया। अब ये शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी पड़ेगी और यहाँ भी पड़ेगी। सॉरी, 10वें भाव में पड़ेगी, लेकिन यहाँ भी पड़ेगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि 3, 10, 5, 9, 4, 8 और 7 ये सब दृष्टियाँ होती हैं ग्रहों की, बोल चुका हूँ। राहु के सिलसिले में भी मैं बता चुका हूँ। तो ये तो 15-20 साल से भयभीत थे, और शादी अब क्या है, मंगल तो मंगल हैं, कुछ तो इनका, एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये मंगल क्या करेंगे, मंगल ज़्यादा से ज़्यादा विवाह करेंगे, इनके पति हैं तो ये 28 साल 28th ईयर या 24th ईयर के बाद शादी के लिए वो इजाज़त देंगे। यदि ये नौकरी करते हैं तो 3 बार ये इनका मेजर चेंजेस होगा, 3 टाइम्स ये ट्रांसफ़र होगा। बिजनेस कर रहे हैं तो 3 बार बिजनेस फेलियर होगा। इसके लिए मंगल नहीं, ये कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में जब आ जाए, नीच हो जाए, तो स्थिति बनती है ऐसा। और इससे जो भी, मान लिया जो भी पॉजिटिव साइड्स का, तो मैं रिजल्ट बताया कि नीच भंग राजयोग हो गया और सब कुछ देने ही वाले हैं। ये जमीन जायदाद, मकान देंगे तो 3 किता मकान देंगे, भूमि देंगे तो प्लॉट भी देंगे तो 3 देंगे, बहुत कुछ देंगे, ये 4 भी देंगे, लेकिन नदी के किनारे देंगे, पानी के पास कहीं नहीं। 4 नंबर पानी को बोलते हैं कर्क है, इट इज़ अ वाटर, इट इज़ अ लिक्विड। तो यदि आप फिजिक्स से पढ़ करके, कुछ फिजिक्स से पढ़ करके आगे बढ़े हैं, तो हाइड्रोलिक्स विल बी द बेस्ट सब्जेक्ट। और कुछ भी आपका रिजल्ट हो, सिर्फ इसमें आपको यदि करना भी है कुछ, मान लिया स्टिल यू, इफ यू आर इन डाउट, तो काली माता जी की पूजा कीजिए, काली माँ। केंद्र में मंगल सबसे क्रूर ग्रह में माने गए हैं। 2 ग्रह मंगल और सूरज क्रूर ग्रह हैं, लेकिन शुभ ग्रह हैं। तो ये तो सुंदर स्थिति है। मंगल इन 10th हाउस, नीच हो तो नीच भंग राजयोग हो गया, एंड ये सभी कुछ देंगे, भूमि, भवन, शक्ति, सामर्थ्य, गुड हेल्थ, पुट्ठे, बोन मैरो, ब्लड की सारी चीज़ें जो हैं, जितने स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, ये सब कुछ देंगे ठीक ठाक। इनिशियल स्टेज में, प्रारंभिक अवस्था में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत बीमारी हो। अब 4 नंबर जो है ये छाती को बोलते हैं। 4 नंबर में यदि मंगल हो तो
कार्डियक प्रॉब्लम होना संभव है, ये संभव है। लेकिन है तो ये नीचभंग राजयोग। यदि इसके लिए कोई भी कभी भी किसी एज में यदि कोई भी उपाय करना हो या ऑपरेशन कराना है या कुछ कराना है या स्टेंट लगाने हैं, सक्सेसफुल होना ही है, होना ही है, होना ही है, परम सत्य। तो ऐसे बच्चे को यदि लड़का है तो आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, लड़की है तब भी आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। नोट कर लीजिए। मैं फिर थोड़ी बहुत बात बताऊंगा, चूँकि मैरिज सीजन है। मैंने अपने मार्स दोसा में भी इसका जिक्र किया है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मार्स दोसा। तो ये भी कुछ चीज़ें ये खास बताना चाहता था कि देखिए, एस्ट्रोलॉजी जब तक आप पूरा नहीं पढ़े हो, 2-4 किताब पढ़ करके आप मेजर इंडिकेशन, मेजर सलाह मत दीजिए, कारण कि भगवान की भाषा में कुछ नहीं मिलाया जा सकता। दूध में आप पानी मिला दीजिए, चलेगा, दंड तो मिलेगा उसका भी। गौ माता के दूध में आप यदि पानी मिलाते हो तो दंड नहीं मिलेगा, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन ईश्वर के भाषा में यदि अपनी भाषा आप मिलाते हो, पानी मिलाते हो उसमें, तब तो बड़ा दंड मिलेगा। चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे आप कोई भी हो, आप कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो। इसलिए सबसे पहली बात है, ईश्वर से डरना चाहिए। डरने से ही श्रद्धा उपजती है। भय से, मैंने कहा ना, बिना भय होत न प्रीति। प्रीति तो तभी होगी जब आपको डर लगेगा। ईश्वर सजा देंगे, झूठ बोलेंगे तो ईश्वर सजा देंगे, दृष्टि में पाप होगा तो ईश्वर सजा देंगे, किसी का धन गबन करूंगा तो ईश्वर सजा देंगे। तो ये डरेंगे तभी तो आपको प्रीति होगी ना। आज इतना ही दूर थोड़ी सी बात हमने कहा, लेकिन मैरिज से संबंधी एक टिप्स रोज दूंगा मैं। और मैंने ये कहा कि देख लीजिए, स्थिति अभी आकाश की बहुत अच्छी अभी भी नहीं हुई है। अप्रैल में बहुत सारे ग्रह, लगभग राहु चेंज हो रहे हैं, शनि चेंज हो रहे हैं, गुरु भी चेंज हो रहे हैं। बड़े बड़े जो ग्रह हैं सभी ग्रह चेंज होंगे, इंक्लूडिंग मंगल। तो कुछ भी करने के पहले मंगल तक तो बड़ा काम कुछ करना है, बड़ी बात करनी है, तो थोड़ा रुकिए ना। और कितना दिन, दिसंबर 1 महीना और 4 महीना उधर। उसके बाद का जो करना है, मुहूर्त निकालिए, बिजनेस कीजिए, जो कीजिए। लेकिन पहले ये तो देख लीजिए बिजनेस करने के पहले कि ईश्वर ने आपके कुंडली में बिजनेस करने की इजाज़त दी है या नहीं दी है। जैसे किसी को भगवान ने डॉक्टर बनाया, पढ़ने के लिए उनको डॉक्टर ही दिया, वो पढ़ा नहीं, वो बंदा कहीं और भटक गया, किसी के कारण, दोस्तों के कारण, किसी के कारण भटक गया। लेकिन उसके हाथ से तो भगवान की लिखी हुई चीज़ बाद नहीं जाएगी ना। वो बिजनेस तो करेगा हॉस्पिटल में, चाहे वहाँ वो दवा बेचे, चाहे वो सर्विस दे, चाहे वो सफाई करे, या चाहे नर्सिंग होम खोले, लेकिन वो तो करना ही पड़ेगा अंततः, जो ईश्वर ने लिखा है। आपका काम है सही बोलना। इसलिए बच्चे की भी जब कुंडली देखते हैं तो सही सलाह दीजिए, डराइए मत पंडित जी, बहुत मत डराइए, लेकिन सही बोलिए। ऐसा नहीं हो कि मैच नहीं बैठ रहा है, 2 पैसे के लालच से आप कुछ भी ज़बरदस्ती खींच करके पैजामा लंबा कर दीजिए, ये काम नहीं कीजिएगा। तो मैं जब भी आऊँगा तो कुछ तो 2-3 मैं टिप्स ज़रूर दूंगा आपको। और मेरी पुस्तक में आप पढ़ सकते हो, मंगल दोष के कारण तो जो होता है पूरा हमने उसमें लिखा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ही दिए हैं, एग्जाम्पल्स ही मैंने भरा है। लिखने के लिए भरबली ABCD में बहुत कम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स तो बहुत दिया हूँ, ताकि आँख से आपकी कुंडली उससे मिले तो आप मैच करा लीजिए, उससे मैच करा लीजिए। तो कल या दूसरे दिन इसके बारे में बताऊंगा। और भी दूसरे कारण से जो विवाह में, जैसे कि आप विवाह देख रहे हैं तो ठीक है, 36 गुना बनता है, 38 गुना बनता है 38 गुना होता नहीं है, 36 गुना मैक्सिमम होता है। कहने का मतलब, मजाक कर रहा हूँ, लूज टॉक है।
माने जितना हो सकता है मैक्सिमम बनता हो। चंद्रमा को चंद्रमा से तो मिलाना है, नक्षत्र को नक्षत्र से मिलाना है, हो गया 30 गुना बन गया, 32 गुना बन गया। लेकिन लॉन्जिविटी आयु नहीं कैलकुलेट करेंगे कि लड़का अल्पायु है, मध्यायु है या दीर्घायु है। तो आप कैसे, मान लिया एक लड़की की आयु लंबी है और लड़का मध्यायु है, तो शादी तो नहीं हो सकती ना। या लड़की अल्पायु है और लड़का दीर्घायु हो, तो कैसे शादी करेंगे सर? तो ये तो चंद्रमा चंद्रमा मिलाने से और नक्षत्र नक्षत्र मिलाने से तो नहीं मालूम होगा ना। यू हैव टू गो फॉर द कंप्लीट चेकिंग एंड वर्किंग आउट ऑफ द हॉरोस्कोप। पूरी कुंडली मिलानी पड़ेगी, पूरा वर्कआउट करना पड़ेगा। यदि आपको देखने में थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि हाँ इसकी आयु में संदेह है, तो आपको आयु की गणना करनी पड़ेगी। रोग दिखता है कि रोग ऐसे हैं जो दीर्घकालीन हैं, बहुत लंबे समय तक चलने वाले रोग हैं, तो भी आपको देखना पड़ेगा कि परिवार सक्षम है उसको इलाज कराने के लिए कि नहीं, या बीमार हालत में भी उनके परिवार में दूसरे कोई हैं जो इसको संभाल सकें। तो मैं थोड़ा टिप्स दूंगा कल परसों से, जब भी होगा मैं टिप्स दूंगा। और अभी मैं कहूँगा कि घबराइए मत, जो भी करना है अप्रैल के बाद कीजिएगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।